जब भी हम असफल होते हैं तब हम मायूस हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम हार गए हैं। वास्तव में हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है। जब भी हम किसी लक्ष्य को पाने में अपना कार्य करते हैं तो वह कार्य करना जब हम छोड़ देते हैं तभी हम उस कार्य से हार रहे हैं। उस कार्य में हम हार मान लेते हैं और जब तक हम उस कार्य में अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं तब तक हमें हारा हुआ नहीं मानना चाहिए। यदि एक बार कार्य करने से हम सफल नहीं हुए हैं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम हार गए हैं। जब तक हम अपने कर्म क्षेत्र के मैदान में डटे हुए हैं तब तक खेल खत्म नहीं होता है और इस खेल में जो हम बीच बीच में असफल होते हैं वास्तव में वही हमारी जीत है, क्योंकि उस समय हम वह सीख लेते हैं जिसका महत्व हमें बाद में समझ आता है। वह अनुभव हमारी अंतिम सांस तक हमें सीख देता है। किसी भी लक्ष्य को पाने में हम कभी भी असमर्थ नहीं होते। यदि हम स्वयं को उस लक्ष्य को पाने के योग्य बना लें। जब भी हम उसमें असफल हों तो हम अपनी गलतियों को समझें, सीखें और पुनः प्रयास करें। जीवन कभी भी हमें हार नहीं देती है। जब हम सफल होते हैं तो हमें जीत देती है और जब हम असफल होते हैं तो हमें सीख देती है। हार का चुनाव तो हम अपने जीवन में स्वयं ही करते हैं। हम स्वयं हार मानते हैं। जीवन कभी भी हमें हार नहीं देती है, लेकिन इस तरह की सोच से अधिकतर लोग वाकिफ होते हैं, फिर भी इस सोच को अपने जीवन में अमल नहीं कर पाते हैं, उसे लागू नहीं कर पाते हैं। इसका केवल एक ही मूल कारण है, हमारा तन और मन ही इसका निर्धारण करता है। सर्वप्रथम हमें अपने तन और मन पर पूर्ण नियंत्रण रखना होता है। जैसा हम चाहें उसी प्रकार से हमारा शरीर, मन और मस्तिष्क कार्य करे। हमारी इंद्रियां हमारे अनुसार कार्य करें, ना कि हम अपनी इंद्रियों की गुलामी करें। हम अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोलें और तत्पश्चात हम अपने मन और तन का अच्छा पोषण कर सकें। वे शांत भी होंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। इसके उपरांत ही हम स्वयं को दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, आत्मबल, निडर जैसे गुणों से भर पाएंगे। फिर हम स्वयं को जीवन की लड़ाई लड़ने में सक्षम पाते हैं। जो भी हमारा लक्ष्य होता है हम उसे प्राप्त कर पाते हैं। वास्तव में तब हम जो चाहें वे कर सकते हैं। तब हमारे जीवन में खुशियाँ आती है। हमें हर जगह खुशियाँ मिलती है। हमें खुशियों की खुशखबरी मिलती है। खुशियों की खुशखबरी मिल रही है। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।